हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल धार्मिक व्रत कथा में स्वागत है। आज मैं आपको पीपल व पितरपक्ष की कथा सुना रही हूँ। किसी नगर में दो भाई बहन रहते थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। दोनों के दो दो लड़के थे। बहन विधवा हो चुकी थी और वह अपने भाई भाभी के साथ ही रहती थी। उसकी भाभी को ये सब पसंद नहीं था। वह बहुत ही नाराज रहती थी। कुछ दिनों बाद पितरपक्ष आया। भाई गंगा जी पिंडदान के लिए चले जाते हैं और भाभी पीछे से अपनी ननद और उसके बच्चों की झोपड़ी खेत में डलवा देती है और ननद वहीं रहने लगती है। फिर ननद सुबह शाम अपनी भाभी के घर आती है और सारा घर का काम करके और भाभी उसको कुछ बचा हुआ खाना दे देती थी। और ननद फिर आटा छानने वाला कपड़ा भी अपने साथ ले जाती और उस कपड़े को धोकर जो उससे आटा निकलता था उसको चूल्हे पर रख के खीर बना के बच्चों को दे देती थी। ऐसे ही फिर भाभी ने एक दिन कहा, कल तुम्हारी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो मत आना। अगर ये आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। ऐसा कहकर चली गई। फिर बच्चे बोले, अगले दिन मामी ने कहा था कल नानी का श्राद्ध है, आ जाना। माँ बोली, बेटा पीपल का पेड़ हिला है क्या? पत्ते टहनी तो हिलते हैं, पेड़ को कभी हिलते देखा है क्या? तो माँ ने बच्चों को समझाया कि ऐसे बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। फिर अगले दिन फिर शाम हुई तो उसके भतीजे 2 सूखी रोटी और चावल लेकर आए। बोले, बुआ माँ ने ये खाना दिया है, आप खा लो। तो उसने देखा और उसने उस खाने को गुस्से में आकर अपनी झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया और ऐसे ही अपने बच्चों को भूखा लेकर सो गई। सारी रात रोती रही और गंगा मैया को याद करती रही और कहती रही, हे गंगा मैया, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेंगे। फिर अगले दिन भाभी आई और बोली, कल तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो मत आना। अगर ये आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। फिर अगले दिन बच्चे बोले, माँ नाना का श्राद्ध है, चलो मामी के घर चलते हैं। माँ ने फिर बच्चों को समझाया और बोली, पीपल का पेड़ हिला है क्या? ऐसे बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाते। फिर शाम हुई तो उसके दोनों भतीजे 2 सूखी रोटी और चावल लेकर फिर आए और बोले, बुआ माँ ने खाना भेजा है, खा लो। फिर उसने वो दोनों रोटी और चावल अपनी झोपड़ी के ऊपर फेंक दिए और ऐसे ही बच्चों को लेकर भूखी सो गई। सारी रात रोती रही और गंगा मैया को याद करती रही और बोली, हे गंगा मैया, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। फिर ऐसे 16 श्राद्ध पूरे हुए और भाई पिंडदान करने के बाद अपने घर आ गया और उसने आने के बाद देखा कि पूरा आंगन कीचड़ से भरा हुआ है और वह अपनी पत्नी से बोला, ये कीचड़ कैसा है? उसकी पत्नी बोली, मैंने आपके पीछे से 16 श्राद्धों में अपनी ननद और आपके भतीजों के पांव कच्चे दूध से धोए हैं, उसी दूध से ये कीचड़ हो गया। ऐसा कहने लगी। फिर भी वो खेत में झोपड़ी बनाकर रह रही है। फिर भाई ये सब सुनकर अपनी बहन से मिलने के लिए खेत में गया और वह देखता है वहाँ कोई झोपड़ी नहीं, एक आलीशान महल बना हुआ है और उसके भांजे वहाँ पर खेल रहे हैं। और फिर वह अपनी बहन से बोला, बहन ये सब कैसे हुआ? बहन बोली, भैया जो आपके आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं बल्कि मेरे आंसुओं से है। भाभी ने आपके जाने के बाद माँ के श्राद्ध पर
हमें कुछ खाने को नहीं दिया और 2 सूखी रोटी और चावल भेजे थे। मैंने गुस्से में आकर वो सब अपनी झोपड़ी के ऊपर फेंक दिए और ऐसे ही रोटियां तो सोना बन गई और चावल हीरे मोती बन गए। और भैया मैं गंगा माता को याद करती रही और पूरी रात रोती रही। ये कीचड़ तो मेरे आंसुओं से ही बना है। ऐसा सुनकर भाई बहुत दुखी हुआ और उसने अपनी आंखें मूंद ली और बोला, हे पितर देवताओं, हे मेरे माता पिताओं, जैसे मेरी बहन की रक्षा की ऐसे सभी की रक्षा करना।